टूल बॉक्स सबने लिख लिए या नहीं? तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? मार्की सिलेक्शन, और उससे हमने रेक्टेंगुलर मार्की, और क्या सीखा था? ये वाली दोनों चीजें मूव टूल के बाद, रेक्टेंगुलर मार्की, एलिप्टिकल मार्की, सिंगल रो मार्की और सिंगल कॉलम मार्की। ये चार चीजें हमने सीखी, ऐसे ही है। इसके बाद हमारे पास है ये जो नीचे वाला टूल बॉक्स है, इसमें तीसरा टूल लेसो टूल है, पॉलीगन लेसो है और मैग्नेटिक लेसो है। अभी हम देखेंगे। आपको ये याद था कि जी यहाँ पे हमने कैसे इसको फिल किया था? अल्टर और बैक स्पेस से हमने ये फिल किया था। और दूसरा कंट्रोल बैक स्पेस से फिल किया था। यहाँ से हम कलर चेंज कर लेते हैं। और अब हम ये जो मैग्नेटिक लेसो है हमारे पास, पहले लेसो देखते हैं। लेसो बेसिकली क्या करता है, इस तरीके से हम ड्रैग करके किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद मूव टूल से हम इसको हटा सकते हैं, अपनी जगह पे कहीं भी ले जा सकते हैं। ये सिलेक्शन है। और लेसो सिलेक्शन है, ये हमारी मर्जी है, हम चाहें जैसे मर्जी जहां से लेना चाहें, जैसे जिस तरीके से चाहें कि हम अपनी मर्जी से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जरूरी है कि जहां से स्टार्ट किया है वहीं पर इसका एंड होना चाहिए। ठीक है बेटा। कंट्रोल डी याद है आपको? डी सिलेक्ट करने के काम आता है। ये जो बीच में आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? कि हमने पहले इसको मूव कर लिया था। इसके बाद पॉलीगन लेसो है। पॉलीगन लेसो बेसिकली ये इस तरीके से लाइन के हिसाब से सिलेक्ट करता है। काम इसका वही है जो पहले था। अच्छा, अब ये पॉलीगन लेसो और दूसरे मैग्नेटिक लेसो को समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक इमेज ओपन करते हैं कि जिसमें जो है वो ये दो बच्चे बैठे हुए हैं। इस इमेज को मैंने ओपन कर लिया। कंट्रोल प्लस करेंगे तो ये स्क्रीन का साइज बड़ा होता है, और कंट्रोल माइनस से छोटा होता है। अब देखिए, मैंने यहाँ से ये पॉलीगन लेसो लिया है। तो पॉलीगन लेसो जो है वो क्या करता है, आप इस तरीके से इसको यूं सेलेक्ट कर सकते हैं किसी भी इमेज के बाहर जाके। मैंने रफली सिलेक्ट किया ताकि बस आपको पता चल जाए। और अब ये इसको देखे मैं यहाँ से हटा सकता हूँ। ठीक है, ये था पॉलीगन लेसो। इसके बाद जो है मैग्नेटिक लेसो, ये वाला, ये क्या करता है, ये मैग्नेटिक है। इसको किसी जगह पे अगर मैं रखूंगा और साथ लेके चलूंगा, देखिए खुद से इसके एजेस को ये खुद से सिलेक्ट करता जा रहा है। मैं इसको सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बस सिर्फ इसको मैं साथ साथ लेकर चल रहा हूँ और ये चीजों को सिलेक्ट करता हुआ चल।
ठीक है, ये वाला काम किससे हो रहा है? मैग्नेटिक लेंस। कंट्रोल डी से वापस मैंने डिसेलेक्ट कर दिया इसको। इसके बाद ये नीचे जो आ रहा है ये है लास्ट में मैजिक वैन टूल है। ये क्या करता है, जिस जगह पे हम क्लिक करेंगे ना इसको, उस जगह को सिलेक्ट कर लेगा। और अगर साथ साथ और चीजें करनी है, शिफ्ट दबा दबा के शिफ्ट प्रेस करेंगे और हम इन चीजों को साथ साथ सिलेक्ट करते जाएं। अब देखिए इसने इसके अंदर का पूरा सिलेक्ट कर लिया है। अब मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस किया हुआ। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये गलत सिलेक्ट हो गया है, तो आप यहाँ से ये जो ऊपर के बॉक्स आ रहे हैं ना, ये वाले, ये प्लस का है। और ये जो है क्या कह रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करेगा। जिसको आप क्लिक करेंगे इसको माइनस करना शुरू कर देगा अभी। ठीक है, इतना हिस्सा इसे माइनस कर देगा। दोबारा प्लस करना है तो ये प्लस है। और ये क्या करेगा, इसके अलावा बाकी सब कुछ छोड़ देगा। तो यहाँ से इसकी कुछ और चीजें आ रही होती हैं। अच्छा, बास टाइम ऐसा होता है कि आपको सिलेक्शन तो करनी है, लेकिन सिलेक्शन जितना एरिया को ये कर रहा है ना, वो कम कर रहा है। देखिए इसने ज्यादा कर लिया है, ये ज्यादा हिस्सा इसने सिलेक्ट कर लिया। बास टाइम पर कम करता है। तो हम ये यहाँ पर इसकी टॉलरेंस आ रही है, इस टॉलरेंस को कम ज्यादा करते हैं। इससे ये सिलेक्शन का एरिया बढ़ा देता है। ये देखिए, ठीक है, इसने ज्यादा सिलेक्ट कर लिया। और अगर हमें कम करना हो तो हम यहाँ से इसको टॉलरेंस को कम करते हैं। जितना हम कम करेंगे उतना ही ये कम करता जाएगा। ठीक है, ये समझ आ गया। इसके बाद है ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन है, और इसके ऊपर है क्विक सिलेक्शन। ये क्विक सिलेक्शन देखिए अभी क्या करेगा, ये मैंने यहाँ पे प्लस किया है तो ये प्लस करेगा। जिस ऑब्जेक्ट के करीब से गुजारूंगा उस ऑब्जेक्ट को पूरे को सिलेक्ट कर लेगा। मैं पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये जर्नल है, वो नॉर्मल था। ये माइनस है, ये प्लस है। इसके बाद सबसे जो टॉप पे इसके आ रहा है वो है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन। ये क्या करेगा कि इसको आप इस तरीके से ड्रैग करवा के बता देंगे कि ये वाला एरिया है, और इस एरिया में से मुझे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना। तो ऑटोमेटिकली थोड़ी देर इंतजार करेंगे। ये नया टूल है जो लेटेस्ट वर्जन में आ गया है, पहले नहीं था। ये खुद से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता है। आप वेट करेंगे, ये सिलेक्ट कर रहा है। ये देखें राउंड पे घूम रहा है। ये प्रोसेसिंग दिखा रहा है। तो ये प्रोसेस करने के बाद ये देखें इसने सारे सिर्फ इसमें से ऑब्जेक्ट्स पकड़े हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज छूट गई है, जैसे इसका हाथ छूट गया है, तो आप दोबारा वापस पीछे किसी चीज में आके ये क्विक सिलेक्शन में आ जाए और इसका प्लस दबा दें। और यहाँ से इस एरिया को भी साथ में ले लेंगे। बैग भी आपको लेना है तो आप इसका बैग भी इसके साथ ऐड कर लो। ठीक है, मेरे ये 10 रुपया बैग भी है 1200। इसको उठा, घर पर क्लास है। इसको उठा। बंद कर लिया। खुद ही मालूम हो के बच्चे रो रहे हैं। घर में तो बच्चे हैं। ठीक है, मुझे लगा ये दोनों रो रहे हैं कि जी वो मेरे को छोड़ दिया। ठीक है, ये बात समझ आ गई कि ऑब्जेक्ट सिलेक्शन
कंट्रोल डी से वापस मैंने सबको डिसलाइक कर दिया। अच्छा, इमेज को अगर आपने जो है वो रिसाइज करना है तो ये क्रॉप टूल है। इससे आप इमेज को जितना हिस्सा चाहिए वहां तक आप, ठीक है, यहाँ से इंटर करेंगे तो इतनी इमेज है। और अगर दोबारा आपको चाहिए कि जी बड़ा कर लें तो अब ये ऐसा नहीं होगा कि ये बड़ा हो जाए। ठीक है, एक दफा जो हो गया तो हो गया। ठीक है, इसके लिए आप कंट्रोल जेड से अनडू कर सकते हैं और कंट्रोल शिफ्ट प्लस जेड से रीडू भी कर सकते हैं। ये एडिट के अंदर आ रहा है, यहाँ देख लें। अनडू डी सिलेक्ट कंट्रोल जेड और रीडू क्रॉप कंट्रोल शिफ्ट जेड। ठीक है, ये जो उसके पास ऑप्शन है वो यहाँ पे दिखा दिया। अच्छा, इसके बाद ये जो नीचे आ रहा है क्रॉप के अंदर एक और टूल है। ये भी लेटेस्ट टूल है, पहले नहीं था फोटोशॉप में, अब आ गया है। इसको कहते हैं प्रोस्पेक्टिव क्रॉप टूल। अब प्रोस्पेक्टिव क्रॉप टूल जो है इसका इस्तेमाल होता है डॉक्यूमेंट्स में। कुछ पूछना है किसी को? मैं कोई ना एक तस्वीर कहीं से ढूंढता हूँ। चलो इसी को दोबारा से ओपन कर लें। अब मुझे ना ये जो बीच में खिड़की आ रही है ये कुछ भी आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि ये खिड़की पूरी सीधी हो जाए। ठीक है, इसका शेप अभी मेरे पास एक ऐसा यूं थोड़ा सा रेक्टेंगुलर टाइप का है। मैं चाहता हूँ ये ना यहाँ से इमेज थोड़ी सीधी हो जाए। अब मैं प्रोस्पेक्टिव क्रॉप लेके यहाँ से मैंने इसको क्लिक किया, यहाँ से क्लिक किया, चलो यही कर देता हूँ। और ये देखें इस तरीके से ये आ गया। ठीक है, बात समझ आई कैसे हुआ इसका काम? तो यूज कहाँ करेंगे? ये वाला काम कहाँ यूज हो सकता है? ये कौन से डॉक्यूमेंट? है कोई ऑप्शन आपके पास? नहीं है? कोई इसकी मिसाल देना चाहे तो ना, जब कोई चीज नीचे रख के हम तस्वीर खींचते हैं तो कैसी आती है? हमारा हाथ ऐसे होता है, वो तस्वीर ऐसे रखी हुई होती है तो थोड़ी टेढ़ी आती है। उसको सीधा करने का आसान तरीका है स्कैन डॉक्यूमेंट को सीधा करने के लिए या स्कैन पिक्चर को सीधा करने के लिए प्रोस्पेक्टिव क्रॉप। तो इसके बाद है स्लाइस है, और क्या है? स्लाइस सिलेक्टेड। तो इसको आपको समझने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि इसका काम कहाँ होता है। अगर सपोज करता हूं मैं कि ये वाली जो मेरी पिक्चर है, इस पूरी पिक्चर को मुझे ये बाहर वाले गेट पे लगा। अब गेट में आप देखें कि तीन पार्ट्स हैं। एक वो जगह है जहां से दरवाजा लगा हुआ है और बाकी दो उसके साइड वाले ग्लासेस हैं। तो अगर मैं ये पूरी तस्वीर लगाऊंगा, एक साथ इस पे पेस्ट करूंगा, तो जो बीच में ग्लास का गैप है उस गैप में क्या होगा? ये तस्वीर बीच से इतनी कट के खत्म हो जाएगी। अगर मैं पूरी लगाता हूँ बीच से काट देता हूँ तो क्या होगा? जो हिस्सा
मिसाल के तौर पे ये शीशा है, अगर मैंने इसको रखा यहाँ पे, तो इस जगह पे शीशे को अगर मैं काटूंगा इस जगह से, तो क्या होगा, इतना हिस्सा गायब हो जाएगा। अब ये तो छोटा गैप है तो चल जाएगा, लेकिन अगर ये ज्यादा चौड़ा होता तो फिर क्या होता, फिर तस्वीर का कुछ हिस्सा बीच से गायब हो जाता है। मिसाल के तौर पे अब मैं इसको थोड़ा सा इनलार्ज करता हूँ। अब देखो ये बच्चा है ना, अगर मैं इस जगह पर, मेरा गिलास यहीं आता इस जगह पे या इसकी आंख के ऊपर, और यहां से मैं काट देता शीशे को, तस्वीर को, तो क्या होता, ये इस जगह पे, अगर आप गौर से देखें तो आपको मालूम हो जाएगा, ये देखें यहाँ से अभी कटा हुआ नहीं है, ठीक है, ये हिस्सा होता, नहीं होता ना, तो आंख इतनी गायब हो जाती। बेसिकली बहुत बारीक है, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। मैं इसको थोड़ा सा ऐसा करके दिखाता हूँ कि जो आपको समझ में आए। अगर गिलास होता मेरे पास यूं, इतना हिस्सा, मैं इसको, पहले सेलेक्ट हुआ होता इस वजह से ये नहीं है। अगर इतना गिलास होता मेरा गैप, और इसको मैं रिमूव करता, तो ये क्या होता है, यहाँ पे तस्वीरें गायब हो जाती। बात समझ आई। अब अगर इसी जगह पे इसकी आंख, कान या नाक या कोई ऐसी चीज आ रही होती जो, तो बेचारे बगैर आंख का बच्चा अच्छा लगता, नहीं लगता। तो इन सारी जगहों को हम क्या करते हैं, इनके लिए स्लाइस टूल है। स्लाइस से क्या होगा कि जब हम इसको स्लाइस करेंगे ना, तो यहाँ से स्लाइस हो जाएगा, यहाँ मैंने रखा और इसको स्लाइस कर दिया, तो अब ये इतना हिस्सा स्लाइस हो, ये अलग से पेपर में बनेगा, ये अलग से बनेगा, ये अलग से बनेगा। अब जो बीच का पार्ट हमने काट के निकाला, ये उसको अलग से हम कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बड़ी इमेजेस पे, जैसे बैंक वगैरह के गेट होते हैं, या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं जहाँ पे विंडोज आ रही होती हैं, और पूरी बिल्डिंग के ऊपर तस्वीर बनती है, और वो कुछ विंडो का हिस्सा वो निकाल के अलग कर लेते हैं, नीचे उसको पेस्ट करके शीशा होता है, फिर वहां जाके दोबारा लगा देते हैं। ठीक है, बाकी बिल्डिंग पे बन रही होती है। तो इस तरह तस्वीर के कुछ पार्ट्स बन जाते हैं, और जब ये स्लाइस बन जाए, इसकी टुकड़े बन जाए, तो इन टुकड़ों को सिलेक्ट करने के लिए ये वाला हिस्सा है कि हम इसको कौन सा सिलेक्ट कर रहे हैं और कौन सा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जिस पे सिलेक्ट करेंगे देखिए यहाँ पे ये इसका ही आ जाएगा, ये सारे स्लाइसेस हैं। तो इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लेवल पर होता है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये है ड्रॉपर, और सबसे ऊपर है आई ड्रॉपर। आई ड्रॉपर क्या करता है, कलर को पिक करता है। ठीक है, यहाँ पे कलर को पिक करता है, बाकी कहीं और पे कोई और काम है इसका, लेकिन इस सॉफ्टवेयर में ये कलर को पिक करेगा। मिसाल के तौर पे मैंने आई ड्रॉपर लिया, और अब जैसे ही देखें यहाँ पे ना, अभी आपके पास कौन सा कलर आ रहा है प्रीवियसली, अब जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे कलर चेंज हो गया। देखिए इसने यहाँ से कलर को पिक कर लिया, जिस जगह पे भी आप इमेज पे रखेंगे वहां से कलर को पिक करके बता देगा कि यहाँ पे कौन सा कलर यूज हुआ। चाहिए 3D मटेरियल आई ड्रॉपर है। इन सब का इस्तेमाल बहुत आगे जाके आएगा, बस आपके लिए सिर्फ अभी आई ड्रॉपर था। उसके अलावा एक कलर स्नैप है। ये सब काम एक ही करते हैं, लेकिन जो है ना, पिक्चर जैसी होगी वैसा ये कलर पिक करेगा। ये रूलर है, जो रूल करता है, बताता है कि यहाँ से यहाँ तक का साइज कितना है। ठीक है, इसने मेजरमेंट कर लिए, जो आपको कहीं दिख नहीं रही है, लेकिन जब आप इसको चलाएंगे ये आपको दिखाएगा। कहाँ दिखाएगा, नीचे कहीं ना कहीं इसके की मेजरमेंट आ रही होती है। ठीक है, जैसे इसको आप ड्रॉप करते हैं तो ये छोटा सा इसके अंदर लिख करके आ रहा है कि यहाँ पे क्या साइज है। ठीक है, ये मेजर करने के लिए स्केल है बस। और ये नोट है, कहीं पर आपको कुछ नोट लिखना है तो आप लिख के यहाँ पे नोट लिखते हैं, ऊपर साइड में आ गया नोट लिख के यहाँ पे छोड़ दें, पिक्चर के ऊपर नोट आ जाएगा।
सारा एडवांस लेवल का काम है जिसकी आपको जरूरत नहीं है फिलहाल। तो पता मैंने दिया है कि आप कहीं भी से छोड़ दिया, और ये जो है एनवेलप है, इसके अंदर आप कोई भी इमेज यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। ये सब काम जो हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं ये दूसरे सॉफ्टवेयर में होते हैं, यहाँ पे हम नहीं करते हैं, ठीक है। जो सिर्फ फोटोशॉप पे ही डिपेंडेंट होंगे तो वो लोग ये सब काम करेंगे। हमें अभी और भी सॉफ्टवेयर पढ़ने हैं। ये ब्रश है और कुछ ना कुछ बनाता है। एक ब्रश आपको मिल जाएगा इसके। ठीक है, सिंपल ये ब्रश है। जो कलर आपको यहाँ से चाहिए, मैंने कलर सेलेक्ट किया और दूसरा कलर ले लिया। ये आप कलर सेलेक्ट करके भी ब्रश से काम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर एक और ये पेंसिल है, बताने की जरूरत नहीं पेंसिल क्या होती है। ये कलर रिप्लेसमेंट है, जो कलर को रिप्लेस करता। कि अभी सिर्फ हम टूल बॉक्स, आपने पढ़ा नहीं है तो मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ कि ये टूल बॉक्स है बस, जो सिर्फ कलर को रिप्लेस कर रहा है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये देखिए सारे कलर इसने रिप्लेस नहीं किए या कर दिए। कलर फिल तो कर दिया है, लेकिन जो कलर जैसा था इसने उसी हिसाब से इसको रखा है। लेकिन इसके ऊपर मैं चलाऊंगा तो ये देखें, जो पहले कलर मौजूद था ना उसमें ये कलर तो आ गया, लेकिन जो डार्क था उसे डार्क रखा है, जो लाइट था उसे लाइट रखा है। तो कलर रिप्लेसमेंट के वक्त ये इस चीज का ख्याल रखता है कि आपके ऑब्जेक्ट के जो शेप है ना वो खराब ना हो, वरना तो हम ब्रश से ही कलर फिल कर लेते। कलर रिप्लेस करने का मतलब क्या हुआ कि जो आपका डिजाइन का मटेरियल है वो जाया ना हो और कोई चीज में फर्क नहीं आए। ठीक है। अब हम वापस अपनी उस वाली इमेज पे आ जाते हैं जो पहले हमने ओपन की थी, और इसमें देखिए मैंने एक कलर सेलेक्ट किया और मैंने कहा कि मुझे ना ये वाला कलर चाहिए। अब इस इमेज पे पूरे पे मैं इस कलर को चला रहा हूँ, लेकिन देखिए इसने क्या किया, सब कुछ चेंज नहीं कर रहा, डिजाइन खराब नहीं हो रहा, सिर्फ कलर चेंज हो रहा है। लेकिन जो सीट के ऊपर जो डार्क डार्क था सब वैसे ही है। ये जिस जगह पे रह जाए वहां से ये बाहर बीच में देखिए प्लस का छोटा सा साइन आ रहा है, इस साइन से हम इसको फिल करवाते हैं। अच्छा, अब ये जो गोल सा दायरा आ रहा है ये बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा सा लग रहा है। तो अगर आप ये चाहें कि ये छोटा हो जाए तो राइट क्लिक करेंगे और इसको पकड़ के थोड़ा सा छोटा कर देंगे तो ये छोटा। ठीक है, समझ आ गई बात। राइट क्लिक करके इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं और इसका स्पेस भी बढ़ा के कम कर सकते हैं। स्पेस से क्या पता चलेगा आपको, जब आप काम करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि स्पेस से क्या फर्क पड़ता है। आप देखिए अब ये बीच में पकड़ नहीं रहा है क्योंकि मैंने स्पेस दूर दूर कर दिया। अब मैं इसका स्पेस अगर वापिस यहाँ कर दूं तो ये अब जल्दी जल्दी पकड़ेगा। ठीक है, समझ आ रही है क्या। इसके बाद ये मिक्सर है, ये कलर को मिक्स कर देता है। बाजार तो ये तस्वीर खराब हुई भी लग रही है आपको, असल में भी खराब ही हो गई है। ठीक है, उसकी वजह ये है कि यहाँ पे ये टूल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हम इसका इस्तेमाल कब करते हैं, जैसे ये देखें बीच में आ रहा है तो इसको हम यूज करेंगे। ये इस तरह ये मिक्स कर देगा।
और इस तरह हम इससे हार्डनेस ये कम करके थोड़ी सी साइज भी थोड़ा कम करके इसको चलाते हैं, ताकि ये इस तरीके से लीक कर। बाद दफा हम इसको बड़ा करके चलाते हैं यूँ। ठीक है, तो इस तरह हमारा ग्राउंड बन जाता है। ये देखिए, तो कलर इसने कौन सा लिया हुआ है जो हमारे पास है, उस कलर को मिक्स करता हुआ चल रहा है। अगर मैं इसको ये कराऊं तो देखें कलर को मिक्स करता हुआ चल रहा है। जो कलर इसके हाथ में ना उसको साथ वाले कलर के साथ मिक्स करेगा, कहीं लाइट कहीं डार्क, आखिरकार ये मिला मिला के इस टाइप का कलर आपको बनाना। अब ये सारी सेटिंग्स है इसकी, इसी से ये सेट होता है। जो हम आगे जा करके जब सीखेंगे तो पता चल जाएगा। अभी फिलहाल हमने मिक्सर देखा है कि मिक्सर करता क्या है। इसके बाद वाला बटन, इसमें एक स्टैंप आ रही है और इसमें क्लोन और पैटर्न स्टैंप है। अच्छा, ये टूल एक एक करके आप इसको देखते रहिएगा। हम अभी कुछ काम की तरफ जाते हैं, ताकि अब आप लोग कुछ बनाने के काबिल हो जाए। न्यू फाइल मैंने ली है, लैंडस्केप 7x5, एक फोटो का साइज। ब्रश टूल आप पढ़ चुके हैं, ये ब्रश। और मैंने इससे कलर सेलेक्ट किया और कुछ बनाने की कोशिश की। ये क्या बना ये मुझे नहीं पता, पर खाना खा मैंने बना दिया। इससे बनेगा क्या मुझे नहीं पता। ठीक है, अभी इस वक्त जो ब्रश है वो आपके पास इस टाइप का है। ये क्या बना है ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन अब जो है मैंने इस वाले ब्रश के अंदर इसकी सेटिंग की है। और सेटिंग में जाके मैंने इसको कहा है कि क्या कहा है मैंने, कुछ कहा है, नहीं कहा। अब कहने जा रहा हूँ, जो ये टूल बॉक्स खुला है इस वाले सेटिंग के अंदर जाके इसको मैंने ड्रॉप डाउन को ओपन किया है और इसको कहा है कि मुझे ना अपेंड डिफॉल्ट ब्रशेस ये ऑन कर दे। ये डिफॉल्ट ब्रश पे आ गया। अब दोबारा से मैंने इस वाली जगह पे जाके, अच्छा यहाँ पर नहीं है, इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे कर दिया है। ये ब्रश आ रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है जर्नल ब्रश, और इस वक्त इसकी पोजीशन है हार्ड राउंड की। ठीक है, अब अगर मैं इसके नीचे आता हूँ तो ये देखिए सॉफ्ट राउंड है, और ऊपर सॉफ्ट, ये भी सॉफ्ट राउंड है, और ये सॉफ्ट राउंड प्रेशर साइज है। अब जब मैं यही काम करूंगा तो देखें ये ब्रश का इफेक्ट चेंज हो गया। पहले यूं बन रहा था और अब ये यूं बन रहा है। इसको मैंने कई सारे नीचे आ रहे हैं, ये अलग अलग साइजेस हैं। सॉफ्ट राउंड, प्रेशर, ओपेसिटी, अब ये इस टाइप का बनेगा। ठीक। तो जितने ब्रश आप इसको देखिएगा सबके अंदर ये साइज वाइज यहाँ पे भी आ रही है, इसको बड़ा करने के लिए और थोड़ा छोटा। ये ऊपर एक लाइब्रेरी थी, इसको मैंने बंद कर दिया, नीचे वाली सेकंड, इसमें आ रहा है ये ब्रश। अभी भी ब्रश ही है, लेकिन अब ये दूसरे टाइप का साइज है ये। इसका कलर भी लाइट हो गया और इसका डिजाइन भी चेंज हो गया। ठीक है, तो ब्रश के इफेक्ट चेंज हो। जब मैं थोड़ा साइज इसका बड़ा कर लेता हूँ और मजीद, ये देखिए इस टाइप का ब्रश बन रहा है।
समझ आई बात? सारे ब्रश इसी के अंदर है, अलग अलग डिजाइन, अलग अलग चीजें बनकर आ रही। लेकिन इसका कलर के छींटे पड़ रहे हैं। अब आप सिंपल इन्हीं चीजों को यूज करके, मैं फिलहाल सबको डिलीट कर देता हूँ। और ब्रश से सिंपल मैं यूँ डॉटेड्स देखो डाल रहा हूँ। सिर्फ कलर चेंज कर करके, और मैंने कोई नया कारनामा नहीं किया। ये आंटी के लॉन का सूट तैयार हो गया। कुछ भी सही, एक डिजाइन तैयार है टेक्सटाइल का। और इंडस्ट्री में इस टेक्सटाइल के डिजाइन के जो चार्जेस हैं, ये बनाने के पैसे हैं नॉर्मल 3,000 रुपए। आप इस डिजाइन के चार्ज कर सकते हैं, सिंपल। बस ये पैटर्न है, डिजाइन है, इसको आप भेज दीजिए। क्लाइंट पसंद कर लेगा, हाँ जी ठीक है, कपड़े पे छपेगा, इसका ब्लॉग बनेगा और प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। और आपको सीधे सीधे कम से कम 3,000 रुपये तो आराम से मिल ही जाए। ठीक है। अब ये एक ब्रश है और एक कैनवस है। अब आप इसको जितने चाहे डिजाइन बना लें, जितने चाहे इसके ऊपर वो कलर कर लें। अब मैंने यहाँ से सिंगल मार्की जो है वो ये सिलेक्ट किया, और थोड़ा नीचे आके यहाँ पर ये सीधा सीधा किसी का रुमाल बन गया। इस्त्री करें और उसको मोड़ के जेब में रखें। ठीक है। अब सारा गेम, सारा कुछ जो है वो यहीं पर है, वर्ष के अंदर ही है हम। और अब मैंने ब्रश को चेंज किया है।
ये कलर एक जैसा है, इसमें समझ नहीं आ रही। कलर जरा चेंज कर लेते हैं। इस तरह एक एक करके ब्रश को आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको बहुत सारे नए नए डिजाइन, नए पैटर्न्स मिल जाएंगे। इससे आप अलग अलग तरीके के डिजाइन, अलग अलग तरीके के कैनवासेस बना सकते हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक इतना काम आप कर लें और बनाने के बाद यहाँ से इसको सेव कर लें। नाम पूछेगा आपसे और आप इसको कोई भी एक नाम, मैंने 01 करके इसको सेव कर दिया है। और इस तरह ये आपकी फाइल सेव हो जाएगी। तो आपने अगली क्लास में कम से कम 10 इस तरह के डिजाइन तैयार रखने हैं। ठीक है बेटा।